हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आप सबको पता है, वी हैव स्टार्टेड साइंस सीरीज़ फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे कि अगर वो जेके पीएससी का कोई एग्ज़ाम होगा, जेके एसएसबी का, या इवन यूपीएससी या एसएससी, जहाँ भी जनरल साइंस पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज़ बहुत रेलेवेंट रहने वाली है। एज यू ऑल नो, द साइंस ब्रांच इज डिवाइडेड इंटू थ्री डिफरेंट ब्रांचेस। जो साइंस सब्जेक्ट है वो 3 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम फिजिक्स। इसमें भी हमने जो 2 क्लासेस हैं ऑलरेडी कर दी हैं, मोशन और जो बेसिक कंसेप्ट हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो साइंस सब्जेक्ट होता है ना, वो इंटर रिलेटेड होता है। इसमें आपको बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ जाना होता है, तो आपको पहले बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, सो दैट आपको आगे वाले कंसेप्ट फर्दर समझ आ जाएँ। आप एक काम कीजिएगा, जिसने भी वो वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, आई थिंक 2 क्लासेस हो गई हैं हमारी मोशन वगैरह पे, वो आप देख लीजिएगा, सो दैट आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आए। स्पेशली ये वाली क्लासेस किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहने वाली है? दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फॉरेस्टर, क्योंकि वहाँ पे 32 मार्क्स की साइंस है, तो हमने उसी रिलेटेड और उसी ओरिएंटेड ये क्लासेस बनाई हैं। एनटी एज वेल, एसआई, कांस्टेबल, जहाँ पे भी साइंस पूछी जाएगी, आई थिंक एनटी और एसआई में भी मिनिमम जो साइंस है वो 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। और मोशन, फोर्स वगैरह, ये तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं साइंस में, तो ये तो डेफिनेटली वहाँ पे पूछे जाएंगे। और आपको पता है जेके एएस जो है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वहाँ से तो 10 to 15 क्वेश्चन साइंस से आते ही हैं, तो उसके लिए भी बहुत रेलेवेंट रहने वाली है ये क्लासेस। तो दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, एक बार आप एक काम कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम बस साइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जितने भी जीके के टॉपिक्स हैं, इंक्लूडिंग जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम सारा यहाँ पे कवर कर देंगे फॉर डिफरेंट कोर्सेज, इंक्लूडिंग पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, या फिर स्टैटिक जीके, या फिर जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो सब हम यहाँ पे आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। और दोज हु आर न्यू, एक बार आप बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दें, सो दैट उनको भी फ्री में क्वालिटी कंटेंट मिल जाए। सो बिफोर स्टार्टिंग, एक बार आप एक काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अगर आप में से किसी ने पुरानी हमारी 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, आप वो क्लासेस देख के आ जाओ, सो दैट आपको आज की क्लास समझ आ जाए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फोर्स? इट इज़ एन इंटरेक्शन दैट वन व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये छोड़ दो, आप यहाँ से आगे छोड़ दो। इट इज़ एन इंटरेक्शन, ये एक इंटरेक्शन है जो क्या कर देता है, जो चेंज कर देता है मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब मोशन से क्या मतलब है? मान लो मोशन, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो, तो आपको अगर फोर्स लग गई तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाओगे। आप अगर रेस्ट में हो, अगर आपको फोर्स लग गई, आप मोशन में चले जाओगे। आप अगर मोशन में हो, आपको अगर फोर्स लग गई, तो आप किस स्टेट में आ जाओगे? आप रेस्ट की स्टेट में आ जाओगे। तो यही एक इंटरेक्शन है। अब वो इंटरेक्शन किस किस टाइप का हो सकता है? जैसे हम डेली यूज़ करते हैं फोर्स, क्या करते हैं हम? किसी चीज़ को पुश करते हैं, तो पुश करते हैं हम, क्या करते हैं? हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। पुल करते हैं किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, प्रेस करते हैं। ये सारी किसकी एग्जांपल है? जब हम ये चीज़ें करते हैं तो ये किसकी एग्जांपल हैं? ये सारी फोर्स की एग्जांपल हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फोर्स एक ऐसा इंटरेक्शन है दैट इज़ पुश, पुल, ट्विस्ट, स्ट्रेच, प्रेस, जो क्या कर देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या उसके मोशन को चेंज कर देता है। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, उसको मोशन में लाएगी। अगर मोशन में है, उसको रेस्ट में लाएगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लाएगी, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी होती है। इट्स एसआई यूनिट इज़ न्यूटन। इसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज़ डाइन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो, जो फोर्स होती है ना, उसके जनरली 6 काम होते हैं। आप ये चीज़ याद रखना, जो फोर्स होते हैं उसके जनरली 6 काम होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो फोर्स होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, वो रेस्ट से मोशन में ले जाती है, ठीक है, और मोशन से रेस्ट में लेती है। सेकंड काम, किसी चीज़ को स्पीड अप करेगी, किसी चीज़ को स्पीड डाउन करेगी, ठीक है, किसी चीज़ की स्पीड कम करेगी। अब किसी चीज़ को स्पीड अप करेगी, स्पीड डाउन करेगी। साइकिल चलाते हो आप, ब्रेक लगा लो तो क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन की वजह से भी क्या होता है, स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाता है खुद ही। चेंज इन डायरेक्शन, आप कहीं फुटबॉल खेल रहे हो, किसी ने आपकी तरफ फुटबॉल फेंक दिया, ठीक है, यहाँ से किसी ने फुटबॉल फेंक दिया आपकी तरफ, यहाँ से आपने किक मारी, तो क्या फोर्स लगाई आपने, फुटबॉल वापस चला गया इस साइड, ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज होगी। फिर चेंज इन शेप, ठीक है। ये सारे काम किसके हैं? ये सारे काम जो हैं वो फोर्स के हैं। इसमें जो 5 काम है ना, ये 5 काम है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को रेस्ट से मोशन में लाते हैं तो क्या वेलोसिटी चेंज होती है? ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होती है। क्या होता है वेलोसिटी? पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पुरानी क्लास जाके देख के आओ, कल वाला मॉक भी जाके देखे आओ। आई होप आप सबने कल वाला मॉक भी लगाया होगा, बहुत अच्छे से वहाँ पे हमने चीज़ समझाई हुई है। क्या वेलोसिटी चेंज होती है? यस, चेंज इन वेलोसिटी होती है। अगर हम रेस्ट से मोशन में लाएंगे, क्या वेलोसिटी चेंज होगी? तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर हम किसी चीज़ की स्पीड अप करेंगे, क्या वेलोसिटी चेंज होगी? यस, वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी क्या होता है? सबसे पहले आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ, व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो स्पीड तो होगी, ठीक है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम,
और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसमें स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होगा ही, बट उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम डायरेक्शन भी देखते हैं। तो वेलोसिटी में क्या दो चीज़ें देखते हैं हम, वेलोसिटी में हम दो चीज़ें देखते हैं, दैट इज स्पीड और डायरेक्शन। अगर हम किसी चीज़ को रेस्ट से मोशन में लें, आप बोलोगे ना वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो रही है, अगर हम रेस्ट से मोशन में लें क्या स्पीड चेंज होगी, यस स्पीड चेंज होगी। अगर स्पीड चेंज होगी तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी, यस वेलोसिटी चेंज होगी। मोशन से रेस्ट में लेंगे स्पीड चेंज होगी, यस अगेन वेलोसिटी चेंज होगी, यस। स्पीड अप करेंगे तब भी स्पीड चेंज होगी, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड डाउन करेंगे तब भी स्पीड चेंज होगी, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। आप बोलोगे चेंज इन डायरेक्शन, इसमें कहाँ स्पीड चेंज हो रही, तो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, मान लो स्पीड चेंज नहीं भी हो रही बट तब भी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये क्या काम है, ये जो 5 हैं ये रिलेटेड हैं चेंज इन वेलोसिटी के साथ, ये जो 5 हैं ये रिलेटेड हैं चेंज इन वेलोसिटी के साथ। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन। आपको अगर याद होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो क्या हम बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। ये एक फॉर्मूला भी है जो विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बताया, एफ से होता है मतलब फोर्स, एम से मास, ए से एक्सेलरेशन। आपको मैंने शॉर्टकट में बता दिया कैसे एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स कैसे रिलेटेड है एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि ड्यू टू फोर्स हम क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई है थम्स अप कर दें। और यस, एक और काम होता है फोर्स का, चेंज करना शेप को। ठीक है, फोर्स का अगर आपके पास मान लो कुछ ऐसा है, प्लास्टिक है, मतलब मान लो ऐसा कोई, ये कोई प्लास्टिक का वो है, आप इसको फोर्स लगा लो, आप इसको ऐसे बेंड कर सकते हो, तो ये भी किसका काम है, ये किसका काम है, तो ये भी काम है फोर्स का। तो आप याद रखना 6 काम जो फोर्स के हैं क्या क्या है, रेस्ट से मोशन में लाना, मोशन से रेस्ट में लेना किसी चीज़ को, स्पीड अप करना किसी चीज़ को, स्पीड डाउन करना किसी चीज़ को, चेंज करना किसी चीज़ की डायरेक्शन, या फिर किसी चीज़ की डायरेक्शन सॉरी शेप को चेंज कर देना, ये किसके काम है, तो ये फोर्स के काम है। ठीक है, देखो 2 कॉन्सेप्ट याद रखना आप, देयर आर जनरली 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, एक होती हैं बैलेंस फोर्सेस, एक होती हैं अनबैलेंस फोर्सेस। अब ये कोई स्पेसिफिक कोई टाइप की फोर्सेस नहीं होती हैं, ये बस कंडीशंस होती हैं जहाँ पे बराबर फोर्स लगे, जहाँ पे एफ नेट, देखो जो बैलेंस फोर्स होती है ना वो क्या होती है, बैलेंस फोर्स होती है जहाँ पे एफ से मतलब फोर्स नेट, मतलब कि जो नेट फोर्स होती है ना वो 0 के बराबर होती है। मतलब मान लो अगर एक साइड से भी इतनी फोर्स लग रही है, दूसरी साइड से भी इतनी फोर्स लग रही है, तो ओवरऑल फोर्स कितनी लग रही है, ओवरऑल फोर्स 0 लग रही है। इसको प्लस नहीं करेंगे हम, इसको हम, क्योंकि इस साइड से इधर ये चीज़ जो चाह रही है, ये चाह रही है कि हम इस चीज़ को, यहाँ पे मान लो कोई बॉक्स है, हम इसको इस तरफ पुश करें, मान लो ये 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, जो ये वाला इंसान है, मतलब मान लो यहाँ पे कोई इंसान है, यहाँ पे कोई इंसान है, ये इसको इस तरफ पुश कर रहा है, ये भी 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ये चाह रहा है कि ये इसको इस तरफ पुश करे, तो ओवरऑल फोर्स कितनी लग रही है, ओवरऑल फोर्स यहाँ पे 0 लग रही है, क्योंकि ये एक दूसरी की फोर्स को कैंसिल कर रहे हैं। जहाँ पे एफ नेट 0 होगा उसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्सेस, और जहाँ पे एफ नेट 0 नहीं होगा, मतलब जो नेट फोर्स होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस फोर्सेस। ये कोई फोर्सेस रियल में नहीं होती हैं, ये बस कंडीशंस होती हैं। अब देखो इनमें क्या होता है, देखो मान लो ये एक लॉग है कोई, ठीक है, एफ नेट मान लो लॉग है यहाँ पे, मतलब मान लो यहाँ से लग रही है 100 न्यूटन की फोर्स, कितनी 100 न्यूटन की फोर्स, यहाँ से लग रही है 20 न्यूटन की फोर्स, क्योंकि फोर्स का हमने यूनिट बताया ना, आपका फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। अब बोलो यहाँ पे एफ नेट कितना लग रहा है, ओवरऑल एफ नेट कितना लग रहा है, चलो बताओ एफ नेट कितना लग रहा है, यहाँ से 100 यहाँ से 20, जो एफ नेट होगा, नेट फोर्स जो होगी वो कितनी लगेगी, वो लगेगी 80 न्यूटन, किस तरफ, इस तरफ। तो ये जो भी चीज़ है ये इस तरफ अगर पुश कर रहे हैं ना तो इस तरफ पुश हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हमारा अनबैलेंस फोर्स, दैट इज बोथ साइड से फोर्स इक्वल नहीं लग रही है। एफ नेट क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे जो बैलेंस फोर्स होगी, ये जो फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी, वो होगी अनबैलेंस फोर्स। क्यों, एफ नेट जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि जो एक साइड से है फोर्स ज़्यादा लग रही है, दूसरी साइड से फोर्स कम लग रही है। अब देखो दूसरी एग्जांपल आप ले लो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स, यहाँ से भी लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स, क्योंकि मैंने आपको फिर से बताया जो न्यूटन फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ओवरऑल फोर्स कितनी लग रही है, यहाँ पे ये बैलेंस कंडीशन होगी ना, ओवरऑल फोर्स कितनी लग रही है, क्योंकि यहाँ से भी 10 लग रही है, यहाँ से भी 10 लग रही है, 10 - 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो फोर्स है वो 0 के बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगी बैलेंस कंडीशन। अब आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो स्टेट होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है रेस्ट, एक होती है मोशन। एक होती है रेस्ट, स्टेट इज ऑफ 2 टाइप, एक होती है रेस्ट, एक होती है मोशन।
अब जो मोशन होता है वो भी मैंने आपको बताया था, मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, अच्छे से समझो। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा वो कब होगा, जब फोर्स बैलेंस लगेगी या फिर जब अनबैलेंस फोर्स लगेगी। चलो आप बताओ, जब फोर्स बैलेंस लगेगी या अनबैलेंस लगेगी। तो देखो, जब अनबैलेंस फोर्स लगेगी ना तब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब मान लो कोई चीज़ चल रही है 40 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, कोई चीज़ चल रही है 40 किलोमीटर की स्पीड से। मान लो हमने यहाँ से इसको पुश दे दिया, मान लो इसको फ्रिक्शन यहाँ से लग रही है। फ्रिक्शन क्या होता है, ऐसी फोर्स जो आपको पीछे की तरफ खींचती है, पीछे की तरफ खींचती है। मान लो फ्रिक्शन लग रहा है इसको 10 किलोमीटर के हिसाब से, मतलब मान लो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, ठीक है, और हमने जो फोर्स दे दी वो हमने दे दी 40 न्यूटन। हमने जो फोर्स दे दी वो कितनी दे दी, 40 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नेट फोर्स होगी वो 30 न्यूटन के बराबर होगी। अब मान लो अगर ये ऑलरेडी चल रहा है 30 किलोमीटर के हिसाब से, 30 किलोमीटर के हिसाब से हमने इसको और पुश दे दिया, हमने इसको फोर्स लगा के और पुश दे दिया, तो क्या ये 30 किलोमीटर के हिसाब से ही चलेगा या इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब हमने एक्सेलरेट कर दिया ना, हमने इसको क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, हमने इसकी वेलोसिटी बढ़ा ली, फोर्स देके हमने इसकी वेलोसिटी बढ़ा ली। इससे क्या हो जाएगा, जो मोशन होगा, अगर पहले ये 30 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, अब वो बढ़ के कुछ भी हो सकता है, तो जो मोशन होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन दे दी। जब भी हम फोर्स लगाएंगे ना किसी चीज़ को, वहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट होगी, और जहाँ पे भी एक्सेलरेशन जनरेट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, जहाँ पे भी एक्सेलरेशन जनरेट होगी वहाँ पे मोशन हमेशा कौन सा मोशन होगा, वहाँ पे मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हमने एक्सेलरेशन दे दिया ना, अब वो कम भी हो सकता है, हम कहीं डिसेलरेशन भी कर सकते हैं या फिर रिटार्डेशन भी कर सकते हैं। तो मान लो अगर कोई चीज़ चल रही है 30 किलोमीटर के हिसाब से, अगर हमने एक्सेलरेट दे दिया, एक्सेलरेशन हमने बढ़ा दी, हमने वेलोसिटी इसकी बढ़ा दी, हमने फोर्स ज़्यादा दे दी, क्या हो जाएगा, ये बढ़ के 40 हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्सेलरेट हो जाएगा। अगर मान लो ये 30 के हिसाब से चल रहा है, हमने जो इसको डिसेलरेट कर दिया या फिर रिटार्ड कर दिया, ये 20 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, तब भी तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना ये। अगर 30 के हिसाब से चलेगा तो ये यूनिफॉर्म रहेगा, अगर 40 हो गया तब भी नॉन यूनिफॉर्म, 20 रहेगा तब भी नॉन यूनिफॉर्म। तो इसको हम बोलते हैं, जब भी फोर्स लगेगी, जहाँ भी एक्सेलरेशन लगेगी, क्योंकि वहाँ पे चेंज हो जाएगा वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और अगर कोई भी चीज़ एक्सेलरेट होगी, वहाँ पे जो मोशन होगा वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। अब देखो नेक्स्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, आपने इसको यहाँ से प्रेस किया, प्रेस नहीं किया, पुश किया, यहाँ से भी पुश किया, फोर्स जो आपने लगाई वो आपने बराबर लगाई, दैट इज बैलेंस्ड फोर्स लगाई। कौन सी फोर्स लगाई, बैलेंस फोर्स लगाई। यहाँ से भी 10 न्यूटन, यहाँ से भी 10 न्यूटन। मान लो आप पुश किया या पुल किया, एक ही बात है। आपने पुश किया, क्या ये इस तरफ जाएगा, क्या ये इस तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि फोर्स इस तरफ अगर 10 है, यहाँ से भी 10 है, क्या ये इस तरफ जाएगा, नहीं, इस तरफ भी नहीं जाएगा, ये जहाँ पे है ये वहीं पे रहेगा, क्योंकि इसको दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रही है। अब इसको आप पुश के केस में लो या फिर पुल ले लो, ठीक है। अगर बाहर की तरफ भी खींचोगे ना, आप अपनी साइड, मान लो ये आप हो, आप इसको 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहे हो, इस साइड मैं हूँ या फिर कोई और है, वो भी इसको 10 न्यूटन की स्पीड से खींच रहा है, ठीक है, स्पीड से नहीं, सॉरी, 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है। क्या ये आपकी तरफ आएगा या फिर मेरी तरफ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जो फोर्स इस पर लग रही है वो फोर्स बराबर लग रही है। अगर ये रेस्ट की कंडीशन में है, अगर इसकी जो स्टेट है वो रेस्ट है, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। आप ये चीज़ समझ रहे हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, अगर उस पर यूनिफॉर्म फोर्स, ठीक है, अगर उस पर यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है या फिर बैलेंस फोर्स लग रही है, उस पर अगर बैलेंस फोर्स लग रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट की ही कंडीशन में रहेगा। आपको मैंने दो चीज़ें समझा दी। जहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगेगी, जहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगेगी, वहाँ पे जो कंडीशन होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। जहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगेगी, मैंने आपको बताया ना, वो लॉ की एग्जांपल दी, एक साइड से 80 लग रही है, दूसरी साइड से 100, एक साइड से 100, दूसरी साइड से 20। मैंने आपको बताया जहाँ पे भी अनबैलेंस फोर्स लगेगी, देखो कितने अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो फिर से। जहाँ पे भी अनबैलेंस फोर्स लगेगी, वहाँ पे जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चेंज हो जाएगी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा, कोई भी चीज़ एक्सेलरेट होगी, वहाँ पे मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब जहाँ पे हमने बैलेंस फोर्स दी, मतलब मान लो ये बैलेंस फोर्स जहाँ पे भी होगा, वहाँ पे मोशन क्या होगा, अगर तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ना, पुश और पुल वाली कोई चीज़, अगर हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा वो रेस्ट पे ही रहेगा। अब आप बोलोगे मोशन पे कब होगा, अब देख लो, मैंने क्या बताया आपको, फोर्स की वजह से कोई चीज़ मोशन में नहीं आती है, उसके मोशन को चेंज करती है, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब मान लो थोड़ा सा यहाँ पे एलिवेशन आ गया, ठीक
ठीक है, ये एलिवेशन आ गया। यहाँ से आप 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, आप चाहते हो ये 40 किलोमीटर ही मेंटेन रहे, 40 किलोमीटर ही मेंटेन रहे, आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करोगे। मान लो आपने 10 न्यूटन से इसको एक्सेलरेट कर दिया, बट ये जो एलिवेशन है ना, तो एलिवेशन की वजह से थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी आएगा, ठीक है। वो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको बैकवर्ड पुश करेगा। अब मान लो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी 10 न्यूटन लग रहा है, आपने चाहा कि ये थोड़ा सा और एक्सेलरेट करके तेज़ जाए, गाड़ी तेज़ जाए, क्या है तेज़ जाएगी? नहीं, क्योंकि आपने 10 किलोमीटर न्यूटन की स्पीड से इसको आगे करना चाहा, लेकिन जो इसको फ्रिक्शन लग रही है एलिवेशन की वजह से वो भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो जो ये हो जाएगा 10 - 10, ये 0 हो जाएगा। आपकी जो गाड़ी होगी या जो भी होगा बाइसिकल होगी वो यहाँ पे 40 किलोमीटर के ही हिसाब से चलेगी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। समझ रहे हो आप ये बात? मोशन यहाँ पे क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। अब आप ये चीज़ फिर से समझाता हूँ मैं आपको, जब अनबैलेंस फोर्स लगेगी तब जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, जहाँ भी एक्सेलरेशन आएगा वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा। जहाँ पे बैलेंस फोर्स लगेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा। आई होप आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ रही है, आ गया होगा। चलो अब देखो, अब डेफिनेशन है, अब तो आपको सभी समझ आ गया। अब डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। देखो बैलेंस फोर्स क्या है, व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, एफ नेट इज इक्वल टू 0, उसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। कोई रॉकेट साइंस से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेट एक्सेलरेशन इज 0, मैंने आपको बता दिया कैसे 0, क्योंकि जहाँ से जितनी फोर्स लग रही है वहाँ से भी उतनी लग रही है, वो कैंसिल हो रही है, तो एक्सेलरेट कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ पे एक्सेलरेट हो जाएगा वहाँ पे फिर वो अनबैलेंस के केस में होगा और वहाँ पे फिर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनर्शिया आपको क्या होता है, इनर्शिया अभी आप स्टेट के केस में ले लो, इनर्शिया का मतलब स्टेट। अभी जो आगे कॉन्सेप्ट आएगा ना वहाँ पे मैं इनर्शिया आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बैलेंस फोर्सेस कैन ओनली ब्रिंग अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, नेट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ये वाली आपको अच्छे से आई होप समझ आ गई होगी। अब देखो 4 टाइप की फोर्सेस होती हैं, आपको याद रखनी है। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जब किसी को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं ना उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स अगर आपको पूछी जाए, क्वेश्चन आता है कि सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है, इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। ये लाइटर होती है, छोटे ऑब्जेक्ट्स होती है ना, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी नहीं होती है, बट जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने बड़े ऑब्जेक्ट्स उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी बड़ी होती है। जैसे आपको पता होगा अर्थ की भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद आती है वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, दीज फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। आप बस ये चीज़ें याद रखना थोड़ी देरी। चार्ज पार्टिकल के बीच कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन किनके बीच होती है, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, इनके बीच जो फोर्स होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। बस आप ऊपर से याद रखना है, इनमें आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। अब देखो आपको समझना क्या है, इनर्शिया। नाउ व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया से पहले आपको मैं एग्जांपल दूंगा। सुबह कब उठते हो आप सब, 10 बजे, तो आपको इनर्शिया होता है, मतलब मान लो आपकी जिद, ठीक है, आपका वो होता है ना ढीठपन, कि बस मैं यही करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। आप समझ रहे हो, मैं ऐसा ही हूँ, 10 बजे उठती हूँ या उठता हूँ तो मैं 10 बजे ही उठूँगा, मैं क्यों चेंज करूँ। आप समझ रहे हो, मैं क्यों चेंज करूँ। तो जब आपको बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी, जब मम्मा के वो कान पट्टी के नीचे नहीं पड़ेंगे, तब तक आप 10 बजे ही उठोगे, आप वो चेंज नहीं करोगे। उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। अब देखो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया होता है प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। मतलब मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि वो मोशन में आए, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। कि अगर मैं रेस्ट पे हूँ, मैं रेस्ट पे ही रहूँगा, मुझे नहीं पसंद है कि मैं मोशन में जाऊं, और अगर वो मोशन में है वो चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूं, मुझे नहीं पसंद है कि मैं रेस्ट पे आऊं, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, ठीक है, ये वाला छोड़ दो। इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज नोन एज, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, देखो कितने अच्छे से आपको समझ आएगी। देखो अब ये 3 टाइप का होता है इनर्शिया, मतलब कि जो ये जिद होती है ना 3 टाइप की होती है। एक तो जिद है कि मैं रेस्ट में हूँ, मुझे रेस्ट ही करने दो, मुझे आराम करने दो, ठीक है। अब ये कैसे होता है, मान लो आपने कभी वो खेला होगा, आपने अगर कोई सिक्का, मतलब मान लो ये ग्लास है या फिर कोई आप वो जार ले लो, उसके ऊपर आप प्लेइंग कार्ड ले लो, ठीक है, एक प्लेइंग कार्ड ले लो, उसके आप ऊपर आप एक कॉइन रखना, ठीक है, एक कॉइन रखना। आप एक काम कीजिएगा, ये जो कार्ड है ना इसको फास्ट खींचिएगा। आप जब ये कार्ड खींचोगे ना
तो सिर्फ कार्ड आएगा, जो कॉइन होगा ना ये कार्ड के साथ नहीं आएगा, कॉइन जो है वो ड्रॉप हो जाएगा ग्लास में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो इनर्शिया बन चुका है, वो जिद बन चुकी है कि हाँ मैं रेस्ट में था, मैं क्यों हिलूँ। आपने फोर्स इस पर लगाई है तो यही आएगा आपके साथ, मैं नहीं आऊँगा। आपको समझ आ गई? ये कॉइन नीचे आ जाएगा, ये कॉइन रेस्ट, क्योंकि ये रेस्ट पे था ना, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ये इसकी जिद है कि मैं रेस्ट पे हूँ, मैं रेस्ट पे ही रहूँगा। इसकी वो कंडीशन बन चुकी है, इसकी वो स्टेट बन चुकी है। दूसरा आपको मैं एग्जांपल दे दूंगा, आप जब गाड़ी में बैठते हो, मतलब मान लो आप गाड़ी में बैठते हो, बस में बैठते हो, तो आप कैसे बैठे होते हो? मतलब मान लो ये आप बैठे हुए, ये पूरी बस है, ठीक है, आप दोनों का अभी रेस्ट पे हो, मतलब मान लो गाड़ी भी रुकी हुई है, आप भी रुके हुए हो, ठीक है। आप जब गाड़ी चलती है ना, आप पीछे की तरफ धकेले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का वो एक इनर्शिया बन चुका है कि हम रेस्ट पे ही रहेंगे। तो आप क्या हो जाता है, गाड़ी तो आगे निकल जाती है बट आप पीछे की तरफ, आपको थोड़ा सा धक्का लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि आपका इनर्शिया जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट बना हुआ होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। एक एग्जाम्पल मैं फिर से दूंगा, आप जब पेड़ को हिलाते हो, उस पर जो पत्ते होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो भी गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका तो इनर्शिया बन चुका होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बट जो आपने पेड़ हिलाया, पेड़ तो हिल रहा है ना, इधर उधर हिल रहा है, तो पेड़ तो इधर उधर हिलता है, बट जो फ्रूट्स वगैरह हैं, ये लीव्स हैं, वो क्या करते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि इनर्शिया बन चुका होता है इनका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलिए, वैसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर आप मोशन में हो तो आप चाहते हो हम मोशन में ही रहें, आप चाहते हो हम मोशन में ही रहें। मतलब मान लो जब आप गाड़ी चलते हो, फिर से गाड़ी की एग्जांपल ले लो, आप बस की एग्जांपल ले लो आप सभी। मतलब मान लो अगर आप बस चल रही है, अचानक से उसने ब्रेक लगा ली, तो क्योंकि आपकी बॉडी का मोशन बन चुका होता है कि हम मोशन में हैं, तो आप फॉल कर देते हो, ठीक है, आप आगे की तरफ फॉल करते हो, क्योंकि बस तो रुक गई अचानक से, बट आपका मोशन बन चुका होता है बॉडी का कि हम आगे की तरफ जाएं, मोशन वाला, तो आप आगे की तरफ गिरते हो। यह है एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। वैसे ही फैन की एग्जांपल ले लो, फैन जब घूम रहा होता है, हम फैन को बंद कर देते हैं, तो क्या फैन उसी टाइम बंद होता है? नहीं, उसको 1-2 मिनट लग जाते हैं बंद होने में, क्योंकि उसका इनर्शिया ऑफ मोशन बन चुका होता है। वैसे ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, इट इज इनर्शिया। जैसे कि गाड़ी, फिर से गाड़ी की एग्जांपल ले लो आप, हिली एरियाज, क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर से हैं, यहाँ तो बहुत सारे हिली एरियाज होते हैं। जब भी हम गाड़ी से कोई मोड़ ऐसे क्रॉस करते हैं, आपने देखा होगा हमारी बॉडी बाहर की तरफ गिरती है, ठीक है। अगर हम ऐसे वाला टर्न लिया तो बाहर की तरफ गिरेगी। क्यों? क्योंकि हम रेजिस्ट कर रहे होते हैं, हम इस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, हम उसी डायरेक्शन में बैठेंगे, बट गाड़ी क्योंकि चेंज हो रही होती है, तो वो हमें भी बाहर की तरफ, मतलब वो ऐसे इधर उधर घूम रहे होते हैं हम, ठीक है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है इनर्शिया? जिद। कौन सी जिद? अगर हम मोशन में हैं तो हम मोशन में ही रहना चाहते हैं, कोई भी बॉडी, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, इसे हम बोलते हैं इनर्शिया। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर समझ आ गया है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिससे आप इतना डरते थे, अब वो यही है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसका फर्स्ट लॉ यही है। न्यूटन के 3 लॉज हैं, उसमें से लॉज ऑफ मोशन वर propounded बाय सर इसाक न्यूटन इन 1687 इन हिज बुक प्रिंसिपिया। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। कौन कौन से हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरीबडी retains its state of rest or state of motion along a straight line until an external force is applied on it. This law is also known as law of inertia. क्या इसमें कुछ रॉकेट साइंस है? आप मुझे बताओ, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है? नहीं है, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बता दी। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है न्यूटन का? एवरीबॉडी स्टेज इट्स रिटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, जब तक उससे बाहर पे वो फोर्स ना पड़े, ठीक है। आप सुबह सोना चाहते हो, आप सोते रहते हो, 10 बजे तक सोना है, जब तक बाहर से जो ममा का वो चमाट है वो आपके कान पट्टी के नीचे ना आए, तब तक आप स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहते हो, फिर आप एकदम से मोशन में आ जाते हो। आप ये चीज़ समझ गई, वही आपको मैंने ये चीज़ बता दी बहुत अच्छे से। वही एग्जांपल देखो, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड, जब बस मूव करती है आगे की तरफ, तो ये क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि हमारी बॉडी का इनर्शिया बन चुका होता है स्टेट ऑफ रेस्ट वाला, क्योंकि बॉडी बस ने मूव करना स्टार्ट कर दिया आगे की तरफ, तो वो हमें पीछे की तरफ गिराती है। आप ये चीज़ समझ गए बहुत अच्छे से। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। नाउ व्हाट इज़ मोमेंटम, ये चीज़ हम ये वाली क्लास, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की क्लास समझ आ गई है तो बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी वो शेयर कर दिया करें। कल हम मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, ये हम कल पढ़ेंगे। इससे ही आपका ये वाला यूनिट भी खत्म हो जाएगा। आई होप आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बिल्कुल भी टेंशन मत रखो साइंस की, बस थोड़ी बहुत सपोर्ट आप सबको करनी है हमारे चैनल पर, क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। बाकी जो फॉरेस्टर वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर एनटी के लिए पढ़ रहे हो, एसआई के लिए पढ़ रहे हो, या फिर जेकेएएस के लिए पढ़ रहे हो, या फिर एसएससी यूपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो जहाँ पे साइंस पूछा जाएगा, बहुत अच्छे से आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम को लेके ही पूछा जाएगा, क्योंकि हम एग्जाम्स में बैठे हुए हैं, हमने कुछ एग्जाम्स रिटर्न वगैरह क्वालिफाई भी किए हैं, हमको पता है वहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। हम आपको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाएंगे, और वो भी टोटली फ्री। इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपको बिल्कुल भी बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फॉर दैट यू हैव टू सपोर्ट अस, ठीक है। थोड़ा बहुत शेयर
किया करो, सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें आप सभी। और आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।